नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कुमार जैन। मैं नोबल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ। यहाँ पे नोबल हॉस्पिटल में हम लोग हर्निया का, गॉलब्लैडर का, बवासीर का, पित्त की थैली की पथरी का, छाती की गठान का एवं सारी विभिन्न प्रकार की सर्जरी यहाँ कर रहे हैं। आज यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं हर्निया के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हर्निया बीमारी क्या होती है, किस कारण से होती है, इसका इलाज क्या है, इलाज के तरीके क्या क्या है और ऑपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद में क्या क्या सावधानी होती है। जो हर्निया होता है ये मोस्टली पुरुषों में ज़्यादा होता है, जो जननांग में होता है, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन में, जननांग में राइट साइड की तरफ में होता है। और फीमेल्स में जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है या सिजेरियन का ऑपरेशन होता है तो उनमें इंसिजनल हर्निया होता है। किसी किसी को नाभि का हर्निया होता है जिसको अपन अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। तो जो जननांग में हर्निया होता है तो पुरुष के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं जब वो कमजोर हो जाती हैं उम्र के साथ बढ़ने पे या लगातार खांसी होने पे, लैट्रिन पेशाब में जोर लगाने से, तो मांसपेशियां जब वीक हो जाती है तो वहां से अपनी आंतें जो होती है झांकना चालू करती है या निकलना बाहर चालू करती है। और जब ये आंतें थोड़ी ज्यादा निकलना चालू कर जाती है तो जननांग में स्वेलिंग जैसा दिखने लग जाता है। तो जब ये स्वेलिंग दिखती है तो इसके अंदर पुरुष हमारे पास आते हैं कि साहब हमें स्वेलिंग हो रही है। किसी किसी को दर्द होता है, किसी को कोई दर्द नहीं होता। इवन स्वेलिंग पूरे अंडकोश तक पहुंच जाती है, उसके बाद भी मरीज को दर्द नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर ऑपरेशन करना इसलिए जरूरी होता है कि ये जो आंतें निकली हैं अगर ये ट्विस्ट हो गई, रोटेट हो गई, इनका खून संचार रुक गया तो ये मरीज के लिए गंभीर बीमारी पैदा कर सकती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए हर्निया का हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब हम हर्निया का ऑपरेशन करते हैं तो इसके अंदर हम लोग रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं। और इसमें मैश जाली होती है, मच्छरदानी जैसी जाली होती है, वो लगा देते हैं। तो ये जाली लगने से मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, टाइट हो जाती है और हर्निया पूरा का पूरा जो आंतें बाहर जाकर होती है इसको पेट के अंदर धकेल देते हैं वापस। तो ये रिकरेंस नहीं होता है। इसका दो तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, एक होता है ओपन पद्धति से और एक होता है लेप्रोस्कोपिक पद्धति से। तो ओपन पद्धति से तो पूरा 40-50 साल से चला आ रहा है ऑपरेशन जो होता है। इसके अंदर पेट के ऊपर की तरफ में हम लोग जाली लगा देते हैं और उसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। और जो लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कराते हैं, इसके अंदर पेट के अंदर जाके तीन या चार छेद करके, छोटे से छेद करके वहां अंदर जाके हर्निया को अंदर रिड्यूस करके और उसके पीछे की तरफ में हम जाली लगा देते हैं। तो इसमें चीरे का निशान कम आता है, पेशेंट का थोड़ा सा कंप्लायंस अच्छा होता है और इसमें हम थोड़ी सी बड़ी जाली लगा सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद में हम 2-3 दिन मरीज को रखते हैं और 3-4 दिन बाद जो होता है उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। और इसके टाके जो होते हैं हम 10वें-12वें दिन निकालने को मरीज को बुलाते हैं कि 10वें दिन आप आ जाइए, 10वें दिन हम टाके खोल देंगे आपके, 11वें दिन खोल देंगे। ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा सा ब्लीडिंग की संभावना रहती है, वो भी हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं, वैसे तो किसी को होती नहीं है। इन्फेक्शन की संभावना रहती है और बहुत 1-2% केसेस में किसी किसी को रिकरेंस की संभावना रहती है जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। और ये ऑपरेशन सेफ है। आजकल ये डे केयर प्रोसीजर में भी होता है, या कि सुबह मॉर्निंग में मरीज को एडमिट किया, दोपहर में ऑपरेशन किया, शाम तक खाना पीना लागू कर दिया और दूसरे दिन हम लोग छुट्टी कर देते हैं। इसके बाद में मरीज को एहतियातन तौर पे हम लोग बताते हैं कि भैया आपको लैट्रिन पेशाब में बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, एकदम से सीधे बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठना है, करवट से ही उठना है, बहुत ज्यादा चलने फिरने में या बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाला वर्क 1 महीने तक नहीं करना है और आपको सपोर्टर पहनना है। और बेसिकली ये ऑपरेशन अपना हर्निया इजीली हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो, ठीक लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।